एपिसोड के स्टार्ट में हमें जून 1816 के टाइम में स्विट्जरलैंड की लेक जिनेवा दिखाई जाती है, जिसके किनारे एक मशहूर विला दियोदती था। और विला के अंदर इस वक्त फेमस नावल फ्रैंकनस्टीन की राइटर मैरी अपने छोटे भाई विलियम, स्टेप सिस्टर क्लेयर, फेमस पोएट लॉर्ड ब्रायन और उसके फिजिशियन जॉन और फ्योंसी पर्सी के साथ होती है। उन्होंने ये विला रेंट पर लिया था, बट मौसम के 3 दिन से खराब रहने की वजह से सब परेशान थे, क्योंकि उन्हें अंदर बंद होकर बैठना पड़ रहा था। सो टाइम पास के लिए वो सब एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाने का डिसाइड करते हैं। मैरी विलियम को मेड एलिजे के साथ सुलाने के लिए भेज देती है, और तभी हम देखते हैं कोई इनविजिबल फोर्स उनके रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। लॉर्ड ब्रायन एक हॉरर स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है और सब लोग उसे बहुत गौर से सुन रहे थे कि तभी अचानक जोर जोर से मेन डोर नॉक होता है और उनका नौकर फ्लेचर कहता है कि कोई भी हो मैं उसे बाहर से ही भेज देता हूँ, मगर लॉर्ड उसे मना करते हुए खुद देखने के लिए जाता है। बाकी सब भी उसके साथ थे। उन्हें डर भी लग रहा था कि इस तूफानी मौसम में कौन हो सकता है। एंड दरवाजा खोलने पर सामने डॉक्टर हू और उसकी टीम थी। डॉक्टर एक टाइम ट्रैवलर थी जो कि स्पेस और साइंस में होने वाली एनोमलीज को डील करती थी, जिसके लिए वो अपनी टाइम मशीन टार्डिस के साथ कहीं भी जा सकती थी। और अब की बार ये लोग टाइम में वापस जाके यहाँ लेक जिनेवा आए थे। उसकी टीम में ग्राहम, यास्मीन और रियान थे। डॉक्टर साइकिक पेपर के थ्रू अपना इंट्रोडक्शन कराने की कोशिश करती है, बट वो खाली था। लेकिन फिर भी लॉर्ड ब्रायन और उसके साथियों ने खराब मौसम की वजह से अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर ने ये शो किया था कि उनकी व्हीकल खराब हो गई है। अगले सीन में डॉक्टर अपने साथियों को बताती है कि मैं यहाँ तुम लोगों को दिखाने लाई हूँ कि मैरी को अपना फेमस नॉवल फ्रैंकनस्टीन लिखने की इंस्पिरेशन कैसे मिली थी। साथ ही वो उन्हें वार्न करती है कि किसी ने भी इस नॉवल का नाम नहीं लेना और बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना। डॉक्टर उन्हें ये भी बताती है कि मैरी के बाकी साथी भी अपनी जनरेशन के सबसे क्रिएटिव माइंड हैं और इनकी क्रिएटिविटी की यहाँ से ही शुरुआत हुई थी। लेकिन अंदर लिविंग रूम में जाने पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ स्टोरी सुनाने का मूड खत्म हो चुका था और वो लोग उन्हें डांस की ऑफर करते हैं। देन डांस के बीच सब लोग डॉक्टर और उसके ग्रुप को एक दूसरे के बारे में बताते हैं, जैसे कि लॉर्ड ब्रायन का अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ उसके क्लेयर के साथ अफेयर की वजह से और उसे इंग्लैंड छोड़ना पड़ा। मैरी ने भी अभी तक पर्सी से शादी नहीं की और क्लेयर लॉर्ड के पीछे यहाँ आ गई थी इंग्लैंड से। तभी अचानक से डॉक्टर डांस रोक के उन सबसे कहती है कि हमें एक बहुत ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतिया कहानी लिखनी चाहिए, मगर सब उसका आइडिया रिजेक्ट कर देते हैं। यास्मीन डॉक्टर से कहती है कि तुमने खुद ही रूल तोड़ दिया अपना, बट डॉक्टर का कहना था कि मैं इन सबको वापस ट्रैक पर लाना चाहती हूँ। मीनवाइल एलिसे विलियम के रूम से बाहर आती है तो लॉबी में वॉल्स अपने आप ही हवा में उठ के टूट जाता है, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे उठा के दीवार पर मारा हो। एलिसे ये देखकर बुरी तरह डर गई थी। उधर डॉक्टर बोलती है कि यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है, क्योंकि हिस्ट्री में इस रात ब्रायन मैरी और पर्सी को घोस्ट स्टोरी सुनाने का चैलेंज देता है, मगर यहाँ तो स्टोरी राइटिंग चल ही नहीं रही और ना ही पर्सी यहाँ है। मीनवाइल ग्राहम बाहर एलिस से वॉशरूम का पूछता है तो वो बताए बिना डर के भाग जाती है और हम देखते हैं कि दीवार से वॉल हैंगिंग अपने आप गिर गई थी, जिसके अंदर से क्रीपी सा हाथ निकलकर क्रॉल करने लगता है। अगले सीन में ग्राहम एक जगह से गुजर के स्टेयर्स पर जाता है तो पीछे से हमें एलिस खड़ी नजर आती है। एंड अगले ही पल ग्राहम दोबारा वहां से गुजर के जाता है, बट अब एलिस वहां नहीं थी। मतलब ग्राहम एक ही जगह सर्कल में घूमे जा रहा था। सो अपना रास्ता बदल के विलियम के रूम में पहुंचता है, जहां दरवाजे के पीछे हम छोटी बच्ची को खड़ा देखते हैं। मतलब ये विला हॉन्टेड था। दूसरी तरफ यास्मीन देखती है कि क्लेयर एक रूम का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रही थी। पूछने पर वो बताती है कि मैं लॉर्ड ब्रायन के लेटर्स को देख के उसकी अपने बारे में फीलिंग्स जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे पूछने पर सही जवाब नहीं देता। देन वो लोग बात कर ही रही होती हैं कि यास्मीन को सामने लाइटनिंग की चमक में कोई खड़ा नजर आता है, जो कि फिर गायब हो गया था। दूसरी तरफ डॉक्टर लॉर्ड ब्रायन से पर्सी के बारे में पूछने की कोशिश करती है, मगर वो सही जवाब नहीं देता और बोलता है कि मेरा आदमी बाहर तुम्हारी व्हीकल देखने गया था, बट उसे नहीं मिली, इसलिए सच बताओ कि यहाँ तुम क्यों आए। जिस पर डॉक्टर कहती है कि हम तो बस ऐसे ही आए थे, बट अब मुझे वाइब्स आ रही हैं कि तुम्हारे घर में कोई ईवल फोर्स है। मीनवाइल मैरी रियान के साथ काफी फ्री होकर जॉन का मजाक उड़ा रही थी, जो कि जॉन को अच्छा नहीं लगता। उसका और रियान का झगड़ा हो जाता है। देन जॉन पिस्टल लेने के लिए जाने लगता है। इतनी देर में ग्राहम भी वहां आ चुका था, बट जॉन के दरवाजा खोलते ही वो क्रॉल होता हाथ अंदर आ जाता है, जिसे देख के सब डर गए थे। तभी अचानक वो हाथ रियान का गला पकड़ लेता है। मैरी उसे अलग करके दूर फेंकती है तो फ्लेचर उसे ट्रे मार देता है, जिससे वो हाथ टूट गया था। शोर सुन के डॉक्टर और लॉर्ड भी वहां आ चुके थे। डॉक्टर उस हाथ के पार्टिकल्स को चेक करके पता लगाने की कोशिश करती है कि ये क्या है। उसने कंक्लूड किया था कि ये 15th सेंचुरी के किसी रियल इंसान का हाथ है
जो कि इवल फोर्स की वजह से मूव कर रहा था। और यहाँ लॉर्ड ब्रैन रिवील करता है कि मेरे पास 15th सेंचुरी के एक सोल्जर का रियल स्केलेटन रखा हुआ है, जिसे चेक करने पर उन्हें दोनों हाथ गायब मिलते हैं। लॉर्ड और उसके साथी समझ चुके थे कि ये डॉक्टर किसी बहुत ही स्ट्रेंज जगह से आई है। देन यास्मीन उनसे पूछती है कि जब से तुम यहाँ हो क्या कुछ और वियर्ड हुआ है, जिस पर मैरी बताती है कि हाँ, मौसम के बिगड़ने के बाद से पर्सी को विजन्स आ रहे थे। उसे किसी फिगर का विजन आता था लेक के ऊपर तैरता हुआ। डॉक्टर पूछती है कि वो अभी कहाँ है, तो मैरी बताती है कि पर्सी अक्सर झील के पास बने कैबिन में जाता है लिखने के लिए, वो अभी भी वहीं होगा। जिसके बाद रियान और यास्मीन मैरी के साथ उसे लेने के लिए जाते हैं। ग्राहम को उन्होंने दूसरे रूम में सोते हुए जॉन पर नजर रखने के लिए कहा था, जिसे अपने पास एक लेडी और एक बच्ची खड़ी नजर आती है। ग्राहम उन्हें मेड समझता है। दूसरी तरफ मैरी वो लोग भी बार बार स्टेयर्स पर ही घूमने जा रहे थे, जैसे कोई भूल भुलैया हो। मीनवाइल डॉक्टर लॉर्ड और क्लेयर से कहती है कि मैं यहाँ सही से सोच नहीं पा रही, मुझे घर के बाहर जाना होगा। मगर वो भी दरवाजे से निकल के बार बार वापस उसी रूम में पहुंच जाती थी। दूसरी तरफ मैरी वगैरह भी 7 बार चक्कर लगाने के बाद घूमकर वहीं आ जाते हैं। तभी उन्हें लाइटनिंग में किसी का साया नजर आता है, तो वो डर जाते हैं। उसी वक्त विलियम के रोने की आवाज आती है। मैरी उसके पास जाना चाहती थी, बट ट्रैप हो जाने की वजह से जा नहीं पाती। मीनवाइल अली से विलियम के पास जाती है तो उसके रूम की खिड़की खुली थी। अली से खिड़की बंद करती है तो उसे नीचे घर के बाहर अजीब सी ब्लू लाइट दिखाई देती है। दूसरी तरफ जॉन नींद से उठ के चलते हुए दीवार के अंदर से गुजर जाता है। ग्राहम डॉक्टर को बताने के लिए भाग के जाता है, मगर वो भी उसी रूम में स्टक हो चुका था और उसे वो लेडी और बच्ची भी दोबारा नजर आती हैं, जिससे वो समझ गया था कि शायद ये घोस्ट हैं। देन सब एक दूसरे को आवाज दे के अपने फंस जाने का बताते हैं और अचानक से उनकी कैंडल्स भी बुझ जाती हैं। डॉक्टर उनसे बोलती है कि घोस्ट नहीं होते, मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि ये सब क्या है। ग्राहम चिमनी के थ्रू डॉक्टर से बात करके जॉन के दीवार से जाने का बताता है, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह। ये सुन के लॉर्ड पूछता है कि ये ज़ॉम्बी क्या होता है। तभी जॉन उनके रूम की दीवार से निकल आता है। ये देख के वो तीनों डर जाते हैं। डॉक्टर अब सब कुछ समझ गई थी। वो बताती है कि ये सब कोई इल्यूजन है और कोई फोर्स है जो हमारे माइंड्स को कंट्रोल करके हमें ये सब दिखा रही है। सब आइज बंद करके अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश करो। जिसके बाद मैरी आइज बंद करके उन डोर्स को फील करते हुए विलियम के रूम तक पहुंच जाती है, जो उसे आंखें खोलने पर दिखाई नहीं दे रहे थे। मगर अंदर विलियम की जगह उन्हें स्कल और हाथ पड़ा मिलता है और मैरी की चीख सुन के उधर जॉन नींद से जाग गया था। डॉक्टर समझ जाती है कि जॉन असल में दरवाजे से वहां आया था, बट इल्यूजन की वजह से उन्हें वो दीवार दिख रही थी। लेकिन अभी भी वो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते थे, कोई फोर्स उन्हें रोक रही थी। सो इसी थ्योरी पर काम करते हुए सब एक रूम में इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने वो स्कल और हाथ भी उठा लिया था। फ्लेचर, एलिसे और विलियम नहीं मिल रहे थे और रियान बोलता है कि पर्सी भी वापस इसलिए नहीं आया क्योंकि वो अंदर आ ही नहीं सकता होगा, जैसे हम बाहर नहीं जा सकते। डॉक्टर बोलती है जैसे इस घर को कोई सिक्योरिटी सिस्टम कंट्रोल करते हुए ये सब सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। यहाँ कुछ ऐसा आ गया है जो नहीं आना चाहिए था और कोई फोर्स उसे छुपाना चाह रही है। तभी उन्हें खिड़की से बाहर नीचे कोई फिगर नजर आती है जिसके आसपास रोशनी थी। डॉक्टर बताती है कि ये कोई टाइम ट्रैवलर है जो कि फिर घर के अंदर खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है और उसे देख के डॉक्टर जान जाती है कि ये लॉन साइबरमैन है जो कि रोबोट जैसा था। उसे रूम में आने से रोकने के लिए डॉक्टर जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। यास्मीन कहती है कि जैक की वार्निंग याद रखो, उसने बोला था कि लॉन साइबरमैन को किसी भी कीमत पर वो लेने नहीं देना जो उसे चाहिए। साथ ही डॉक्टर बताती है कि इंसान के ऑर्गन्स और बॉडी को मैकेनिकल पार्ट्स बदलकर साइबरमैन बनाया जाता है जो उनके दिमाग को भी पागल कर देता है और ये बिल्कुल इमोशनलेस हो जाते हैं। बट ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कि अभी इनकम्प्लीट हो। तभी साइबरमैन दरवाजा नॉक करते हुए पूछता है, क्या तुम गार्डियन हो? जिससे डॉक्टर समझ आती है कि इस घर में कोई चीज है जो ये लेने आया है और उसी चीज को छुपाने के लिए ये घर बदला। देन डॉक्टर उन सबको अंदर रहने का कहकर खुद पता लगाने के लिए जाती है कि ये साइबरमैन किस चीज के पीछे है। मीनवाइल साइबरमैन फ्लेचर को पकड़ के पूछता है, क्या तुम गार्डियन हो? बट जब वो नो कहता है तो उसे छोड़ देता है। देन साइबरमैन विलियम की आवाज के पीछे जाता है। एलिसे उसे लेके छुपी थी। साइबरमैन एलिसे को मार के विलियम को उठा लेता है और कहता है कि तुम भी अब हम जैसे बन जाओगे। दूसरी तरफ बाकी सब अलग अलग होकर विलियम को ढूंढने के लिए रूम से निकल आते हैं। मीनवाइल साइबरमैन एक रूम में पहुंचा था तो डॉक्टर ऑलरेडी वहां उसका वेट कर रही थी। वो बोलती है कि तुम्हें जो चाहिए उसके लिए शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। जिस पर साइबरमैन बोलता है कि इस जमाने में मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब ये तो बहुत पुराना जमाना है। तो डॉक्टर बोलती है कि तुम भी बाकी साइबॉर्ग से अलग हो, तुम्हें पूरा कंप्लीट क्यों नहीं किया गया? साइबरमैन ये सुन के हैरान हुआ था और वो गुस्से में डॉक्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है।
बट डॉक्टर बोलती है कि हम दोनों मिलकर ढूंढ सकते हैं उस चीज को। दूसरी तरफ मैरी को एक रूम में दीवार पर राइटिंग्स मिलती हैं और पेपर्स भी बिखरे थे। वो कहती है कि पर्सी का काम होगा। मीनवाइल साइबरमैन बाहर की लाइटनिंग से पावर लेके खुद को रिचार्ज करता है और बताता है कि मैं यहाँ साइबेरियम को लेने आया हूँ, जिसने किसी को अपना होस्ट बना रखा है। देन वो पर्सी की पोएट्री पढ़ता है, जिसे दूसरे रूम में मैरी भी सुनती है। दूसरी तरफ ग्राहम क्लेयर और जॉन के साथ बेसमेंट में था। उन्हें वहां किसी के होने का एहसास होता है, जो कि पर्सी था। वो बोलता है कि मैं ही साइबेरियम का गार्डियन हूँ। उसके ये वर्ड्स ऊपर साइबरमैन भी रिपीट करते हुए डॉक्टर को बताता है कि मैं इसी को ढूंढ रहा हूँ। डॉक्टर ये कह के वहां से भाग आती है कि मैं उसे ढूंढती हूँ। आगे उसे विलियम और मैरी वगैरह भी मिल जाते हैं और फ्लेचर और एलिस की बॉडीज भी। तभी जॉन आके डॉक्टर को पर्सी का बताता है और वो बाकी सबको छुपने का कह के बेसमेंट में जाती है अपनी टीम के साथ। बट मैरी भी उनके पीछे चली गई थी। अगले सीन में साइबरमैन भी बेसमेंट में पहुंच जाता है, बट पर्सी उसे दोबारा ऊपर भेज देता है। मतलब उसके अंदर का साइबेरियम ये सब कर रहा था। डॉक्टर उसके माइंड को रीड करके पता लगाती है कि पर्सी को एक दिन लेक के अंदर सिल्वर रंग की कोई चमकती हुई चीज नजर आई, जो कि जिंदा थी। पर्सी ने उसे उठा लिया तो वो उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गई, जिसके बाद से वो बदल गया। वो घर वापस आया तो किसी को नजर नहीं आ रहा था। उस चीज ने पर्सी को विला में छुपा लिया था ताकि कोई उस तक ना पहुंच पाए। वो बताता है कि मुझे सिंबल्स और नंबर्स नजर आने लगे थे, जिन्हें मैंने कमरे की दीवारों पर लिखा। ये घर बार बार शेप शिफ्ट कर रहा था, सो मैं यहाँ आके छुप गया। जिस पर डॉक्टर बोलती है कि साइबेरियम एक साइबर टेक्नोलॉजी है, जिसमें साइबर प्रजाति और एआई का सारा नॉलेज है, सब साइबरमैन की फ्यूचर हिस्ट्री। तभी पर्सी बोलता है कि साइबरमैन फ्यूचर में आर्मी बना के पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। डॉक्टर कहती है कि अगर साइबेरियम ज्यादा देर इसके दिमाग में रहा तो इसे खत्म कर देगा। ये सब चीजों को कंट्रोल कर सकता है। किसी ने इसे साइबरमैन से चुरा के हिस्ट्री में वापस भेज दिया ताकि फ्यूचर को बदला जा सके। तभी साइबरमैन दोबारा आता है और पर्सी बोलता है कि मैं ज्यादा देर इसको रोक नहीं पाऊंगा। सो डॉक्टर उसे कहती है कि तुम लड़ना छोड़ दो, उसे पास आने दो। यास्मीन और रैन डॉक्टर को जैक की वार्निंग याद दिलाते हैं, बट वो कहती है कि अब हमें सिर्फ इन लोगों को बचाना है। अगर हमने पर्सी को मरने दिया तो फ्यूचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है फ्यूचर का। और तभी साइबरमैन वहां आके पर्सी से बोलता है कि जो चीज तुम्हारे पास है उसे छोड़ दो। एक्चुअली वो ये पर्सी के अंदर साइबेरियम से कह रहा था, मगर जब साइबेरियम रिस्पॉन्स नहीं करता तो वो पर्सी को मारने लगता है। जिस पर मैरी सामने आके साइबर से उसका नाम पूछने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़े इमोशंस हैं इंसानों वाले, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा। मतलब तुम ऐसे नहीं बनना चाहते थे, तुम लोगों को मारना नहीं चाहते। जिसके बाद वो अपना नाम अशद बताते हुए मैरी को हर्ट करने लगता है। ये देखते हुए डॉक्टर जल्दी से पर्सी को मारने लगती है ताकि साइबेरियम बाहर आ जाए। और उसके बाहर आते ही पर्सी बेहोश हो गया था, लेकिन इससे पहले कि साइबरमैन साइबेरियम को पकड़ता, डॉक्टर उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जिस पर साइबरमैन प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की धमकी देता है, तो डॉक्टर उसे साइबेरियम दे देती है और इसके साथ ही टाउन पर फैला खराब मौसम चला जाता है। पर्सी भी होश में आ गया था। डॉक्टर बताती है कि मैंने पर्सी के माइंड को उसकी फ्यूचर डेथ दिखाते हुए साइबेरियम को ट्रिक किया था और अब वो फ्यूचर में जाके साइबरमैन को ढूंढने का प्लान करती है ताकि उसे साइबर आर्मी बनाने से रोक सके, जिसके लिए वो पर्सी को नजर आने वाले सिंबल्स और नंबर्स ले लेती है साइबेरियम को ट्रैक करने के लिए। देन सबको बाय बोलकर टार्डिस की तरफ जाते हुए ग्राहम कहता है कि अगर सब कुछ साइबेरियम ने क्रिएट किया था तो वो डेड मेड और बच्ची मुझे क्यों नजर आई, मतलब वो सच में घोस्ट थी। डॉक्टर भी घोस्ट ना होने वाला पॉइंट चेंज कर लेती है। टार्डिस के अंदर जाने के बाद डॉक्टर टीम से कहती है कि तुम मेरे साथ फ्यूचर में ना आओ, बट वो सब नहीं मानते और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।